लड़का और पुरस्कार से दोपहर की सुनहरी धूप खामोश गांव पर फैल रही थी जब हमजा, एक 12 साला लड़का, अपनी मदरसा इस्लामी स्कूल से घर जा रहा था। इसे इस्लाम सीखना बहुत पसंद था और वो हमेशा सिखाई गई बातों पर अमल करने की कोशिश करता था। मगर आज इसका इम्तिहान लिया जाने वाला था। जब हमजा दरिया के किनारे चल रहा था तो उसने पानी में कुछ तैरता हुआ देखा। एक सेब, वो ताजा, सुर्ख और इंतहाई मजेदार लग रहा था। सुबह से कुछ न खाने के बाइस उसका पेट भूखा था और खच खच कर रहा था। आदेर अलिफादेर देखकर जब कोई नजर न आया तो उसने सेब उठाया और एक नवाला ले लिया। लेकिन जैसे ही इसने नवाला निगला, एक ख्याल उसके जहन में आया, ये सेब इसका नहीं था। से मालूम नहीं था कि ये किसका था। इसके उस्ताद ने सिखाया था कि बगैर इजाजत किसी की चीज लेना हराम, नाजायज है। हमजा का दिल तेज धड़कने लगा। अब क्या करे? अपनी गलती का अजाला करने के लिए हमजा दरिया के बहाव के खिलाफ चलने लगा ताकि बाग तलाश कर सके जहां से ये सेब आया था। काफी देर तक चलने के बाद इसे एक खूबसूरत बाग नजर आया जो सेब के दरख्तों से भरा हुआ था। एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग दरख्तों की देखभाल कर रहा था। हमजा अदब से इसके करीब पहुंचा। अस्सलाम अलैकुम चचा जान, उसने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने पूछा। हमजा ने वो आधा खाया हुआ सेब आगे बढ़ाया। ये सेब मुझे दरिया में तैरता हुआ मिला और मैंने भूख की वजह से इसमें से एक नवाला ले लिया, मगर बाद में एहसास हुआ कि ये मेरा नहीं था। मैं मुआफी मांगने आया हूं। बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और गहरी सोच में पड़ गए। तुम ईमानदार लड़के हो, उन्होंने कहा, लेकिन तुमने जो चीज ली है वो तुम्हारी नहीं थी। अगर तुम वाकई मुआफी चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। हमजा ने फौरन कहा, जो भी कहिए चचा जान। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मेरे बाग में 3 दिन काम करना होगा। बगैर किसी हिचकिचाहट के हमजा मान गया। 3 दिन तक वो सूरज की तपिश में मेहनत करता रहा, दरख्तों को पानी देता, सेब इकट्ठे करता और बाग की सफाई करता। तीसरे दिन के बाद बुजुर्ग ने इससे कहा, हमजा, तुमने अपनी मेहनत मुकम्मल कर ली है, मगर मेरी मुआफी हासिल करने के लिए तुम्हें एक और शर्त माननी होगी। हमजा हैरानी से बोला, वो क्या है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना होगा। हमजा दम बखुद रह गया। लेकिन मैं तो अभी बच्चा हूं और शादी के बारे में कुछ नहीं जानता। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, मेरी बेटी नेक और परहेजगार है, मगर वो बहरी, नाबीना और लंगड़ी है। हमजा का दिल डूबने लगा। मैं किसी ऐसे शख्स से शादी कैसे कर सकता हूं जो सुन देखा चल नहीं सकता? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद ये मेरा इम्तिहान है जो अल्लाह ने मेरे लिए रखा। गहरी सांस लेकर उसने सर झुका लिया और कहा, अगर यही रास्ता है मुआफी हासिल करने का तो मैं कबूल करता हूं। इस शाम हमजा को एक सादा मगर खूबसूरत घर में ले जाया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने अपनी दुल्हन को पहली बार देखा। वो हैरान रह गया। वो लड़की बिल्कुल ठीक थी, ना वो बहरी थी, ना नाबीना और ना ही लंगड़ी। इसकी आंखों में नरमी और मुस्कुराहट में शराफत थी। हमजा हैरान होकर बुजुर्ग की तरफ मुड़ा, लेकिन आपने कहा था कि वो सुन देख और चल नहीं सकती। बुजुर्ग हंस पड़े, बेटे, मेरा मतलब कुछ और था। मेरी बेटी बहरी है क्योंकि इसने कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी। वो नाबीना है क्योंकि इसने कभी किसी हराम चीज को नहीं देखा। और वो लंगड़ी है क्योंकि इसने कभी किसी गलत काम की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। ये सुनकर हमजा की आंखों में आंसू आ गए। इसे एहसास हुआ कि इसकी सच्चाई और ईमानदारी ने न सिर्फ उसे मुआफी दिलाई बल्कि एक नेक और पारसा बीवी भी अता की। सबक: ईमानदारी और मुआफी की तलाश गैर मुतवक्के नेमतों का बाइस बन सकती है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा करें और हमेशा हक का रास्ता इख्तियार करें तो वो हमें हमारी बेहतरी के लिए बेहतरीन रास्ता दिखाएगा।